दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा, गालिब हाजी मस्तान की वफादारी से खुश होता है। अगला दृश्य दिखाया जाता है। गालिब हाजी मस्तान को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है और हाजी मस्तान गालिब द्वारा दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब हाजी मस्तान गालिब का एक पार्टनर बन चुका था और अब गालिब और हाजी मस्तान मिलकर काम किया करते थे। कुछ महीनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है। एक समय जब हाजी मस्तान रेलवे स्टेशन पर जाता है तो वो देखता है कि शेर खान किसी एक कूली से हफ्ता वसूल कर रहा है, जिसे देखकर हाजी मस्तान को अपने समय की याद आ जाती है जब वो शेर खान को हफ्ता दिया करता था। तभी वहां पर हाजी मस्तान के पास एक लड़का आता है और हाजी मस्तान को कहता है, उसका आज अब तो सारा खेल आपके हाथ में है, आप तो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर खाने हम सभी कूलियों को बहुत परेशान कर रखा है। हाजी मस्तान कहता है कि मैं अकेला भी खुद कुछ कर नहीं पाया था, यदि सब मिल जाए तो हम सब शेर खान को सबक सिखा सकते हैं। तब वो लड़का कहता है कि अब तो आप बहुत बड़े डॉन बन चुके हैं, अब आपको किसका डर। हाजी मस्तान कहता है, कोई भी लड़ाई अकेली नहीं जीती जा सकती, यदि सब हम एकत्रित होकर इस लड़ाई को जीते तो हम वो लड़ाई बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। तब वो लड़का, जिसका नाम भोला है, वो हाजी मस्तान से कहता है, उस्ताद, मैं आपकी बात समझ गया। भोला सभी कूलियों को एकत्रित करता है और बुलाकर कहता है, भाइयों, बहुत हुआ, शेर खान का राज हम पर बहुत हुआ। पूरा दिन हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाकर 10 रुपए कमाते हैं, उनमें से भी शेर खान पैसे ले जाता है। आज से हम शेर खान को हफ्ता नहीं देंगे। सभी कूली कहते हैं, यदि शेर खान को हफ्ता नहीं देंगे तो वो हमारे साथ मारपीट करेगा। तब भोला हाजी मस्तान द्वारा कही गई बात को ही दोहराता है और सबके बीच में कहता है कि कोई भी लड़ाई अकेली नहीं जीती जा सकती। अगर हम साथ में हैं तो हम किसी भी लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं। शेर खान भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। यदि हम सब मिलकर शेर खान को हफ्ता देने से मना कर दे तो मजाल है उसकी वो हमारे से हफ्ता ले सके। तब सभी कहते हैं कि भोला, कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन जब शेर खान दोबारा हफ्ता लेने आता है तब भोला शेर खान को हफ्ता देने से मना कर देता है और रेलवे स्टेशन पर साथ में ही एक सीढ़ी के नीचे डंडा रखा होता है। जैसे ही शेर खान हफ्ता न देने के कारण भोला पर हमला करने लगता है, भोला साथ ही डंडा उठाता है और वो डंडा उठाकर शेर खान को ही मारने लगता है। फिर सारे के सारे कुली वहां पर आ जाते हैं और शेर खान की खूब पिटाई करते हैं। कुछ दिनों बाद हाजी मस्तान दोबारा रेलवे स्टेशन की ओर आता है तो भोला उन्हें बताता है कि उस्ताद, आपके कहने पर हमने शेर खान को हफ्ता देने से मना कर दिया था और फिर हम सारे कूलियों ने मिलकर उसकी पिटाई करी, लेकिन वह हमारा इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वो हमसे बदला लेने जरूर आएगा। तब हाजी मस्तान उसे जवाब देता है, तुम डरो नहीं, यदि वो तुम्हें कुछ कहता है तो मेरे आदमी उससे अपने आप देख लेंगे। बस किसी को डर कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ साल बीत जाते हैं और अब हाजी मस्तान एक बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है, जिसकी मुंबई में तूती बोला करती है। हाजी मस्तान अब माफिया गिरोह का लीडर बन चुका था। एक दफा कुछ गैरकानूनी काम में पकड़े जाने के कारण हाजी मस्तान जेल चले जाते हैं। वहां पर उन्हें जिस जेल में बंद किया जाता है उसी जेल में वरदराजन नाम का एक और कैदी भी होता है, जो कि मुंबई की छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ियों में वसूली किया करता था। वो दारू की चोरी भी किया करता था। वरदराजन, जो कि हाजी मस्तान से मिलता है और हाजी मस्तान वरदराजन को अपने साथ जेल में बंद देखकर उसे बड़े प्यार से कहता है, और उस्ताद, यहाँ कैसे, क्या हाल है आपका। जब वरदराजन हाजी मस्तान के मुंह से अपने लिए इतनी रिस्पेक्ट भरी बातें और शब्द सुनता है तो वो सोचता है कि इतना बड़ा आदमी मुझे इतने प्यार से बुला रहा है, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। पहले तो वह हाजी मस्तान के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन जेल में वरदराजन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो समय बिताने के लिए कई दफा हाजी मस्तान के साथ बात कर लिया करता था और ऐसे ही उनकी दोस्ती भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब हाजी मस्तान और वरदराजन की सजा पूरी होती है और दोनों बाहर आते हैं तो हाजी मस्तान वरदराजन से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। वरदराजन कहता है, क्या काम करना होगा। हाजी मस्तान कहता है कि काम तो उल्टा ही है, अगर करना है तो बोलो। वरदराजन कहता है, आज तक कौन सा मैंने कोई सीधा काम किया है, उल्टा ही काम किए हैं सारे, तभी तो आपके साथ जेल में था। ऐसा कहकर दोनों ही हंसने लगते हैं। तब हाजी मस्तान कहते हैं, कहो, क्या हमारे साथ काम करोगे। वरदराजन कहता है कि आपके साथ काम करने का मौका कौन ही छोड़ना चाहेगा। तो दोस्तों,
ये जो कहानी जो हम आपको सुना रहे हैं, ऐसी ही कोई कहानी आपको KGF 3 में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियोज।